बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला तमाम परेशानियाँ आपकी दूर करे, तमाम हाजात को पूरा करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे और बीमारियों से निजात दिलाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेस्ट वजीफ़ा अमल बताने जा रही हूँ। कुरान मजीद की इस सूरत में दौलत बहुत है। ये सूरत रिज़्क, माल और दौलत को खींचती है। जिसने भी पढ़ी वो करोड़पति बन गया। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 1000 साल से छुपी ये सूरत जो भी पढ़ेगा इसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती सूरत मैं आपको बताने जा रहे हैं, यकीन कीजिए इस सूरत की इतनी फजीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये वजीफ़ा, ये वो सूरत जिसको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किलात, हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ और बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हजात पूरी हो जाएंगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको वैसे ही अता करेगा। जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कीजिए। अब जब आपका यकीन होगा कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो ज़ात सबको अता करने वाली है, उसके आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरा अल्लाह तबारक तआला कभी भी आपको आपकी झोलियों को खाली नहीं लुटाएगा। जैसे भी आपकी ख्वाहिशात होगी, जो भी मुश्किलात होगी, जो भी परेशानी होगी, जो भी हाजत होगी, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े बरकत की वजह से इंशाअल्लाह आपकी पूरी हो जाएगी। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जिसने भी ये किया और जिसने भी ये सूरत पढ़ी, ये बहुत ताकतवर सूरत है। वो कभी भी मायूस नहीं हुआ। अल्लाह तबारक तआला ने उसकी झोलियों को भर दिया है। जैसे उसने चाहा मेरे अल्लाह तबारक तआला ने उससे भी बढ़कर आप उसको अता किया है। रिज़्क़ की बारिश होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक तआला इसबाब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है, कि इंसान की सोच तंग रह जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी परेशानी हो, जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी कोई मसला मसाइल हो, अपने सरों को सजदे में झुकाया करो, अल्लाह से दुआ मांगा करो, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगा करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है। ये सूरत बहुत पावरफुल है। इसको किस तरीके से करना है जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 1000 साल पुरानी ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सूरत जो है बहुत ही पावरफुल है। बहुत से जंजुओं ने ये भी सूरत पढ़ी तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको फ़तह याब किया, फ़तह के से नवाजा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो आपको मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ इसको गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, आप इसको ज़हन नशीं कर लीजिए। वैसे तो आप इसको किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आप किसी नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह ख़ास वजीफ़ा है, यह ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे इस वक्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र इज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र इज़कार करके अल्लाह पाक को याद करके अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ करते हैं, तो इनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिले कोई पाबंदी नहीं है। इस दुआ को, इस वजीफ़े को बच्चे भी कर सकते हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा वो भी इस सूरत को पढ़ सकता है, अगर वो पढ़ाई में नहीं चल रहा, कामयाबी उसको नहीं मिल रही, तो इस सूरत को दिल के साथ करे, खुलूस दिल के साथ करके अल्लाह तबारक तआला से दुआ करे। इंशाअल्लाह उसका जहन कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और कामयाबियाँ उसकी कदम चूमेंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाई, अगर कोई औरत इसको करना चाहती है, इसकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह इस औरत को भी कामयाबी मिलेंगी। इसी तरह कोई मर्द भी इस वजीफ़े को कर सकता है इंशाअल्लाह। और जिस मकसद के लिए भी करेगा अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ उसको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। उसकी तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, बंदिशें ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। दौलत दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तबारक दौलत में इजाफ़ा करेगा। कमाई ऐसे आएगी अब हैरान परेशान रह जाएगा। ये सूरज जो है दौलत का समंदर है। इंशाअल्लाह बारिश, दौलत की बारिश होगी। ऐसा ताकतवर अमल है, गैब से अल्लाह तबारक तआला की मददें नाजिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अपनी आंखों से मूझते हुए देखोगे। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज फ़जर कज़ा ना किया करें। नमाज फ़जर के बाद जो इंसान सो जाता है वो समझ लीजिए कि वो अपना नसीब सुला देता है। नमाज फ़जर के बाद अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह तबारक तआला ने लगाई होती है।
वो लोगों में रिज़्क की तकसीमी करता है, रिज़्क बाँटता है। तो नमाज़ फ़जर के बाद खुदा सोया ना करे, दुआ किया करे अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिज़्क के लिए, अपनी औलाद के लिए और अपनी ज़िंदगी की बरकत के लिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आप नमाज़ फ़जर के बाद सिर्फ़ एक मरतबा ये आयत पढ़ लेते हैं तो सारा दिन अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैबी मदद फरमाएगा, गैब से रिज़्क आएगा इंशाअल्लाह। तो वो आयत ये है, आपने नमाज़ फ़जर के बाद सिर्फ़ आपने एक मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ना है। आपने हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अपने दिन का आगाज़ इस मुबारक आयत से करें, इंशाअल्लाह सारा दिन गैबी मदद से सारे काम होंगे, बिगड़े हुए काम हल हो जाएंगे। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे बढ़कर आपको अता करेगा। बस आपने मैं जो आपको अमल बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत पावरफुल है। जो भी वजीफ़ा करो, जो भी अमल करो, उसे पूरे यकीन के साथ करो। आपका अकीदा यकीन जो अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए, आपके वही समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, वही अता करने वाला है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह गैब से रिज़्क और दौलत को हासिल करने वाला सच्चा ये वजीफ़ा है, पावरफुल वजीफ़ा है। इसको कीजिए, इसको पूरे यकीन के साथ कर लीजिए, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आप मुझे दुआ दोगे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो इंशाअल्लाह यकीन कीजिए कि आप किसी भी चीज़ को नहीं तरसेंगे। जैसा भी आपको चाहिए होगा मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। रिज़्क के ख़जाने मिल जाएंगे, रिज़्क की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, कुरान मजीद में हर मसले का हल मौजूद है। रिज़्क की तंगी से लेकर बेऔलादी, कर्ज से नजात, रिश्तों में बंदिश, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद रखी है कि जो इंसान अल्लाह तबारक तआला की इन अहकामात पे अमल करता है और कुरान पाक के इन सूरतों के वज़ाइफ करता है तो अल्लाह तबारक तआला इसकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। इसकी ज़िंदगी से हर परेशानी ख़त्म हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक तआला की नेमतों पर शुक्र अदा करें। जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है और जो कुछ अल्लाह तबारक तआला ने हमें नहीं दिया, इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। जो इंसान अल्लाह तबारक तआला के अहकामात को बजा लाता है और अल्लाह तबारक तआला की नेमतों पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक तआला दुनिया और आखिरत में इसको बेशुमार अजर अता करता है। और इसी तरह जो इंसान अल्लाह तबारक तआला के अहकामात को जुटलाता है तो कुरान पाक में इनके लिए सख्त किस्म की वईद बयान हुई है। तो मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों, कुरान पाक में जिस तरह अकायदे अमाल अहकाम बिशारतें बयान हुई है, इसी तरह कुफार की तरफ से पहुँचने वाली अजियतों पर अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए सारा बका अम्बिया कराम के वाक़यात भी बयान किए हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को कर लीजिए, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह वाले जल्दी से इस अमल का तरीक़ाकार समझ लीजिए, किसी तरह पढ़ना है, इस तरतीब से पढ़ना है। ये अमल तमाम लोग कर सकते हैं। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, घर में अगर 4 अफराद हैं तो रात में चारों के 4 भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आपकी इज़्ज़त भी होगी, आपका रुतबा भी होगा, आपका मुकाम भी होगा, पैसा दौलत ऐसी ऐसी जगह से आपको ढूंढते हुए आएगा, रिज़्क खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। आज तो आप लोग पैसों के लिए, दौलत के लिए परेशान हैं, कल इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस अमल को करने से पहले आपको जितनी रकम चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, करोड़ों में चाहिए तो करोड़ों में ही मांग लीजिए, इंशाल्लाह मिलेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, जब आप ये वजीफ़ा करें कोई आपको तंग करने वाला ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, खामोशी के साथ करना है ताकि आपकी जो तवज्जो है सारी अल्लाह तबारक तआला की तरफ मतवज्जा हो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इस वजीफ़े का आगाज़ दुरूद पाक से करना है। आपने 3, 5 या 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम 3 मरतबा पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ लेना है। आपके पास तस्बीह मौजूद होनी चाहिए, आपके हाथ में तस्बीह होनी चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने सूरत इखलास को वो पढ़ना है। आपने पढ़ना है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। जहाँ अल्लाहु समद आएगा आपने 7 मरतबा अल्लाहु समद कहना है। इसी तरह आपने सूरत इखलास को 33 मरतबा कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपने 33 ही मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 33 मरतबा इसको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने या अल्लाहु या रज़ाकु या वहाबु को 33 मरतबा कंप्लीट कर लेना है।
तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब ये कंप्लीट हो जाए लास्ट पे फिर आपने दुरूद पाक अव्वल में जितनी दफ़ा पढ़ा उतनी दफ़ा लास्ट में पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर सूरत वाक़या को एक मरतबा पढ़ना है। जब सूरत वाक़या कंप्लीट हो जाए फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि जब भी आप दुआ मांगे अल्लाह तबारक तआला से रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे और ये कलमात लाजमी पढ़े। जो बंदा ये कलमात पढ़ता है उसकी दुआ अल्लाह तबारक तआला कभी भी रद्द नहीं करता। आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। फिर आपने 3 मरतबा या अर्हमुर राहिमीन या अर्हमुर राहिमीन या अर्हमुर राहिमीन। फिर आपका जो भी मकसद है, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया है, अल्लाह तबारक तआला से फिर आपने शेयर करना है, रो के गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह इसको कीजिए, पूरे यकीन के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआ को कबूल और मंजूर करेगा, आपकी झोली भर देगा। अल्लाह तबारक तआला जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला उससे बढ़कर आपको अता करेगा। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपने इस अमल को करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हर मुश्किलात जो भी आपके साथ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो भी परेशानी है अल्लाह तबारक तआला हल कर देगा। कारोबार की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा इंशाल्लाह। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरा सुना करें, दूसरा तवज्जो के साथ सुना करें, तीसरा ये कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र अपनी ज़ुबानों पे जारी रखें। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से तमाम मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें, कोई पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जानी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सदका लाजमी किया करें, यह 70 बलाओं से महफूज रखता है, सबसे बढ़कर यह कब्र में छाँव बनेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, जैसा आप चाहे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।